बिल्कुल पक्की बात, मैंने अनुभव किया है। मैंने जिन विद्यार्थियों को बताया उन विद्यार्थियों ने इस बात का अनुभव किया है। घर पे होमवर्क करें, कुछ याद करने बैठें, कुछ पढ़ने बैठें तो ईशान कोण के तरफ मुंह करके ही बैठें, आपकी याद शक्ति बढ़िया होगी। विदेश में डॉक्टर जॉन डायमंड ने रिसर्च की कि कई विद्यार्थी मैथमेटिक्स में सक्सेस नहीं हो पाते, उसका कारण क्या है। तो उनको पता चला कि एग्ज़ाम देते समय कई विद्यार्थी घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, तो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। दायां मस्तक और बायां मस्तक, मानसिक संतुलन बिगड़ जाने से वो विद्यार्थी पेपर अच्छा नहीं दे पाते, और पेपर अच्छा नहीं दे पाते तो बेचारे बाद में रोते हैं। पहले से सावधान रहना चाहिए। एक बच्चा हनुमान जी के मंदिर में जाकर प्रार्थना कर रहा था, हे हनुमान जी मेरे पर कृपा करो, भारत की राजधानी थोड़े दिनों के लिए दिल्ली के बदले बम्बई कर दो। तो पंडित ने कहा, मंदिर के पुजारी ने कहा, ऐसा क्यों बोलते हो, भारत की राजधानी बम्बई कैसे होगी, ऐसा क्यों हनुमान जी को कह रहे हो। बोले मैं आज पेपर में लिख कर आया, प्रश्न था कि भारत की राजधानी कौन सी, तो मैंने लिख दिया मुंबई, तो मेरे को बड़े भाई ने बताया भारत की राजधानी तो दिल्ली है। इसलिए मैं हनुमान जी को प्रार्थना कर रहा हूँ, जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आता तब तक भारत की राजधानी मुंबई कर दे, मेरा रिजल्ट आ जाए फिर भले घुमा दें। अब ये कैसे होगा, पहले से ही पेपर देते समय ही सावधान रहते तो रिजल्ट अच्छा आता, ऐसी चिंता नहीं करनी पड़ती, हनुमान जी को प्रार्थना नहीं करनी पड़ती। अब हनुमान जी कैसे भारत की राजधानी मुंबई करेंगे, ये कैसे संभव होगा। तो पहले से ही सावधान रहना चाहिए ताकि भविष्य अपना अच्छा हो। ताली नहीं, ताली फालतू मत बजाओ ज़्यादा, बिना मतलब ताली बजाने की क्या ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। जो विद्यार्थी क्लास में टीचर कुछ समझा रहे और उनके तरफ ध्यान न देकर इधर उधर देखता रहे और बिना समझे ही तालियां बजाता रहे, वो विद्यार्थी कभी सक्सेस नहीं हो सकता। जिस समय जो काम करें उस समय उसी में अपना ध्यान देना चाहिए, तो वो विद्यार्थी सक्सेस हो जाता है। अगर विद्यार्थी याद शक्ति बढ़ाना चाहे तो एक प्रयोग ये भी करे, मानसिक संतुलन बिगड़ ना जाए, दायां मस्तक और बायां मस्तक बैलेंस अच्छा बना रहे, उसके लिए पेपर देते समय अपनी जीभ को ऊपर तालू में लगा दें। तो उस विज्ञानी ने रिसर्च की कि ऐसे बच्चों का मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा, पेपर अच्छा देंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। दूसरी बात, याद शक्ति बढ़ाने के लिए, परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होने के लिए विद्यार्थी चाय पीने से अपने को बचाना। आप एक रबर बैंड लो, घर पे कभी करके देखो, रबर बैंड दोनों हाथों से पकड़ के उसको खींचो और ढीला छोड़ो तो वो अपनी मूल पोजीशन में फिर आ जाएगा। पर उसको काफ़ी देर तक खींचो, ढीला छोड़ो, खींचो, ढीला छोड़ो, खींचो, ढीला छोड़ो, तो क्या होगा, वो टूट जाएगा, यहाँ तो इतना ढीला हो जाएगा किसी काम का नहीं रहेगा। ऐसे ही जो लोग सुबह 1 कप चाय पीते हैं रोज, तो 1 कप चाय पीने से 30 सेकंड तक अपने ज्ञान तंतु वाइब्रेट होते हैं। 1 कप चाय पीने से 30 सेकंड तक ज्ञान तंतु मस्तिष्क के वाइब्रेट होते हैं, और वाइब्रेट होते होते वो कमज़ोर हो जाते हैं। जैसे रबर बैंड को खींचो, ढीला छोड़ो, खींचो, ढीला छोड़ो, तो क्या हालत होगी, ऐसे उनके ज्ञान तंतु कमज़ोर हो जाते हैं जो रोज़ सुबह 1 कप चाय पीते हैं। इसलिए चाय न पीकर दूध पिया जाए, प्राणायाम किए जाएं, और दिन में थोड़ी देर मौन रखा जाए। अपने मन को तो वश करना ही चाहिए ना। हथियार की धार पत्थर पर रगड़ने से तेज हो जाती है। चाकू हो उसमें धार ना हो तो पत्थर पर थोड़ा घिसें तो उसमें धार में तेजी आ जाती है। खराद पर चढ़ाने से हीरे में चमक आ जाती है। गेंद को, बॉल को चोट लगती है तो बॉल ऊंची उछलती है ना।
बिना एड़ लगाए घोड़े की चाल में तेजी नहीं आती। घोड़े को एड़ी लगाता है घोड़े सवार, तो घोड़े में चाल में तेजी आ जाती है, घोड़ा दौड़ने लगता है। उसी प्रकार इंसान के जीवन में भी कोई कठिनाइयाँ आती है तो उसकी सोई हुई शक्तियाँ जगाने के लिए आती है। जैसे एग्ज़ाम आते हैं, परीक्षाएं होती हैं, तो परीक्षाएं 8वीं वाले को 7वीं में भेजने के लिए नहीं होती, 10वीं वाले को 9वीं में भेजने के लिए नहीं होती। ऐसा होता है क्या? हाँ बहनों, बोलो बच्चों, विद्यार्थी, क्या परीक्षा इसलिए होती है कि 10वीं का विद्यार्थी 9th में चला जाए, 9वीं वाला 8वीं में चला जाए? नहीं, परीक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी को आगे बढ़ाने का होता है। उसी प्रकार जीवन में आने वाली कठिनाइयों का उद्देश्य भी विद्यार्थी को आगे बढ़ाने का होता है। इसलिए कभी याद शक्ति किसी की कमज़ोर हो तो घबराना नहीं, प्राणायाम और ये जो प्रयोग सुन रहे हैं वो करेंगे और सारस्वती मंत्र लेकर जप करेंगे तो जैसे गुलाब का फूल होता है तो उसमें नीचे थोड़े कांटे भी होते हैं, पर हम लोग कांटों को ध्यान में नहीं रखते, हम तो गुलाब के फूल को नज़र में रखते हैं और उसकी सुगंध का फ़ायदा उठाते हैं। उसी प्रकार जीवन में कभी विफलता मिली, समझो वो कांटा है, उधर नज़र न रखो, सफलता के गुलाब पर नज़र रखो कि आज नहीं तो कल हम सफल होके ही रहेंगे। हरि ओम ओम ओम, हरि ओम ओम। पीछे मुड़कर क्या देखे है, आगे बढ़ चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। एक भजन है छोटा सा, आप गाना मेरे साथ। पीछे मुड़कर क्या देखे है, आगे बढ़ता चल। पीछे मुड़कर क्या देखे है, आगे बढ़ता चल। सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। तू ना घबरा, तू बढ़ता जा, तू ना घबरा, शक्ति अपनी जान ले, तू खुद को ही पहचान ले। तू शक्ति अपनी जान ले, तू खुद को ही पहचान ले। एक छोटे से बीज में इतनी शक्ति होती है, साइंटिस्ट बोलते हैं कि एक बीज पेड़ का, वृक्ष का, पूरी धरती को हरा भरा कर सकता है। एक बीज में कितनी शक्ति होती है बीज को पता नहीं होता। ऐसे ही विद्यार्थी कितने महान बन सकते हैं ये विद्यार्थियों को पता नहीं होता, इसलिए बेचारे टेंशन में रहते हैं, घबरा जाते हैं। इसीलिए तू शक्ति अपनी जान ले, तू खुद को ही पहचान ले। तू शक्ति अपनी जान ले, तू खुद को ही पहचान ले। कहना तू गुरु का मान ले, ऊंचा उठने की ठान ले। कहना तू गुरु का मान ले, ऊंचा उठने की ठान ले। करनी जैसी भी तू करेगा, पाएगा उसका फल। करनी जैसी भी तू करेगा, पाएगा उसका फल। सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। सफलता तेरे चरण चूमेगी। एक विद्यार्थी, उसका नाम वीरेंद्र मेहता, इंग्लिश में बहुत कमज़ोर था, तो उसको टेंशन रहने लगा कि मैं इंग्लिश में कमज़ोर, अब मैं क्या कर पाऊँगा, कैसे सफल हो पाऊँगा। तो उसके माता पिता